क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। आज का दंगल लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चुरहे। दिल्ली में लोग बीमार हैं। डेंगू और चिकनगुनिया लोगों की जान ले रहा है और कल तक सहयोग की बात करने वाले सियासी लोग अब एक बार फिर से एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिनलैंड के दौरे पर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने उन्हें वापस आने के लिए फैक्स भेज दिया। मनीष अपने एजुकेशन टूर से वापस लौटने वाले हैं, लेकिन नजीब का यह फैक्स आम आदमी पार्टी को बेहद नागवार गुजरा है। उन्होंने नजीब जंग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट कि आखिर कैसे बीमार दिल्ली पर सियासत शुरू हो गई है और इसके बाद करेंगे इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। मनीष सिसोदिया एजुकेशन टूर पर फिनलैंड में है। उनकी एक के बाद एक कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। किसी तस्वीर में मनीष आइसक्रीम खा रहे हैं तो किसी में अपने साथियों के साथ आराम फरमा रहे हैं। इन तस्वीरों ने उपराज्यपाल नजीब जंग की त्योरियां चढ़ा दी। शुक्रवार देर रात उन्होंने आनन फानन में मनीष सिसोदिया को फैक्स भेजकर दिल्ली वापस लौटने का फरमान सुना दिया। कहा वो अपना दौरा कम करे। उपराज्यपाल ने अपनी चिट्ठी में दिल्ली में लगातार बढ़ रहे चिकनगुनिया और डेंगू के प्रकोप को आधार बनाया। उपराज्यपाल की इस चिट्ठी से आम आदमी पार्टी की सरकार भी तिलमिला गई। शनिवार सुबह ही दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने उपराज्यपाल को चिट्ठी से ही जवाब दिया। उन्होंने चिट्ठी में उपराज्यपाल पर सवाल उठाते हुए लिखा, हमें बुलाकर बात करने की जगह वहाँ फिनलैंड में मनीष जी को फैक्स भेजने का रहस्य क्या है सर? कल मनीष जी को फैक्स भेजने से लगभग 2 दिन पहले तक आप अमेरिका में छुट्टियां मना रहे थे। काफी लंबे दिनों की छुट्टियों पर चले गए थे आप इस बार। अमेरिका में कहां गए थे? कैसी छुट्टियां मनाई वहां? क्योंकि कोई फोटो किसी टीवी चैनल के माध्यम से देखने को नहीं मिल पाई। इस चिट्ठी के बाद कपिल मिश्रा और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन उपराज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। उनका आरोप है कि उपराज्यपाल ने उनसे मुलाकात नहीं की। बहुत बड़ी इमरजेंसी है, रात को फैक्स करके मनीष जी को आने को बोला गया है। इतनी बड़ी इमरजेंसी में और जब दिल्ली में इतनी बीमारी फैली हो और डेंगू और चिकनगुनिया हो तो अपॉइंटमेंट का वेट नहीं कर सकते। ऐसे में तो तुरंत मिलना होता है। हम दोनों तो दौड़ के आ गए कि आज सुबह सुबह एलजी साहब अपने दफ्तर में मिलेंगे। शनिवार का दिन है तो क्या हुआ, दफ्तर तो खुला ही होगा, इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन है। पर अभी शायद यहाँ छुट्टी है। कोई बात है, मुझे बुला लेना, मैं दिल्ली के अंदर ही हूँ। मैं कल नड्डा साहब से मिलने गया था, नड्डा साहब से मेरी बात हुई है। उनसे मैंने कहा है कि दिल्ली के अंदर जितने भी एम्स है, RML केंद्र सरकार के जितने बड़े बड़े अस्पतालों में कम से कम 10% बेड को रिजर्व करें। उसके लिए वो मान गए हैं। तो हमें अगर कोई भी दिक्कत है इनको बताए ना, आधी रात को कहेंगे तो आधी रात को आ जाएंगे। मेरा बराबर वाला घर है, पड़ोसी है मेरे। राजभवन से निकलने के बाद कपिल मिश्रा ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखाया गया है कि दिल्ली के मंत्री उपराज्यपाल को फोन कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा। इस वीडियो में कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के मंत्री का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया है। इतने गंभीर आरोप के बाद उपराज्यपाल निवास को भी बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी। सत्येंद्र जैन और कपिल मिश्रा बिना किसी अपॉइंटमेंट के आज सुबह 11:45 पर आए थे और ना ही अपने आने की कोई सूचना दी थी। LG दफ्तर को मंत्रियों के आने की सूचना तब मिली जब बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। ये दुखद है कि लोगों की मदद करने की बजाय चुनी सरकार राजनीति कर रही है। मनीष सिसोदिया को वापस आने का फैक्स भेजने वाले उपराज्यपाल या फिर दिल्ली सरकार? सवाल ये है कि आखिर इस सियासत में बेहाल दिल्ली अपनी गुहार किसके पास लगाए? दिल्ली सरकार हो, उपराज्यपाल हो या फिर दिल्ली की MCD? अगर वक्त पर इनकी आंखें खुलती तो दिल्ली बीमार ही नहीं होती, दिल्ली के लोग अपनी जान ही नहीं गंवाते। जावेद अख्तर के साथ पायल भुयन, दिल्ली, IBN 7।
दिल्ली की जनता परेशान है, लेकिन सियासत में जुटे लोग आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। एक अहम मसला है, इस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघव चड्ढा, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, ओपी शर्मा, विधायक बीजेपी के, और आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के। तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राघव, सबसे पहले सवाल आपसे ही, दिल्ली में सरकार आपकी है, एलजी का कहना है कि यह दुखद है कि आखिर जनहित की बात करने की बजाय सियासत की जा रही है। देखिए, एलजी साहब ने आधी रात को मनीष जी को फैक्स भेजकर ये कहा कि आप अपना जिस काम पे गए हैं वो काम छोड़कर, सरकारी शिक्षा का काम छोड़कर आप वापस दिल्ली आ जाइए। तो हमारे जो 2 मंत्री दिल्ली में थे वो तुरंत सुबह होते ही उपराज्यपाल के दफ्तर गए, 11 बजे के आसपास उनके दफ्तर पहुंचे, वहां पे उनसे मिलने का प्रयास करा, पर पता लगा कि माननीय उपराज्यपाल आधी रात को फैक्स भेजकर दिल्ली के बाहर चले गए हैं अपना वीकेंड एंजॉय करने। शनिवार रविवार को छुट्टी मनाते हैं, किसी आलीशान महल में जाकर रहते हैं वीकेंड पर, तो वो बाहर चले गए हैं। तो ये दिखाता है कि आधी रात को इस प्रकार से फैक्स भेजना उनकी द्वारा चलाई गई एक सियासत का एक पहलू है। आम आदमी पार्टी सरकार का जहां तक सवाल है, हमने तो सबसे अपील करी कि एकजुट होकर अब हमें इससे लड़ना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी के नगर निगम हो, चाहे वो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो उपराज्यपाल हो, केंद्र सरकार के मंत्रियों से हम मिल रहे हैं, हमारे एमएलए, हमारे वॉलंटियर दिल्ली के हर कोने में फॉगिंग कर रहे हैं। मंत्री जी का भी बयान आया है कि कम से कम 2500 बेड अभी भी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खाली हैं। राघव, आपने अपनी बात रखी है, परंतु राघव आपने अपनी बात रखी है, लेकिन क्या अपॉइंटमेंट लेकर के एलजी से मिलने गए थे? सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, जब आधी रात को 12:30 बजे जब माननीय उपराज्यपाल ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को फैक्स करा, जो शिक्षा मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सुबह होते ही उनके दफ्तर पहुंचे कि न जाने ऐसा कौन सा आइडिया उपराज्यपाल को आ गया है, या न जाने ऐसे कौन सा आपातकाल हो गया है कि उपराज्यपाल ने माननीय उप मुख्यमंत्री को विदेश में फैक्स करा। तो उनके दरवाजे पे पहुंचे और कहा कि भाई 2 दिन पहले आपने हमारे साथ बैठक करी, बैठक में आपने किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं जताई, हम आपको रोज कह रहे हैं हमारे साथ चलिए, फॉगिंग करिए, अस्पताल का दौरा करिए, आप उस पर भी नहीं आते हैं। केवल सियासत करने के लिए ये चिट्ठी भेजी गई है, चिट्ठी के पीछे क्या रहस्य है वो जाकर उनसे बात करें। ओपी शर्मा विधायक हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी शर्मा साहब, दिल्ली की जनता परेशान है, लेकिन क्या जनता तक ये संदेश नहीं जा रहा है कि सिर्फ सियासत हो रही है? देखिए, आज आप पार्टी भ्रष्टाचार, व्यभिचार और दुराचार के मामलों में फंसी हुई है। दिल्ली में जो आज ये महामारी फैली हुई है, स्वास्थ्य जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ जितनी भी एजेंसियां दिल्ली में काम करती हैं, सबके साथ मिलजुल कर इसके निदान के लिए जो चीजें करनी थी वो नहीं की गई। मंत्री और मुख्यमंत्री सब दिल्ली से बाहर हैं, और केवल यदि जो वास्तविक मुख्यमंत्री और वैसे उप मुख्यमंत्री हैं, उनको अगर राज्यपाल ने आने के लिए कहा तो पूरी पूरी पार्टी तिलमिलाकर सारे प्रोटोकॉल तोड़कर आप जाकर किसी घर के बाहर खड़े हो जाओ। भाई, टेलीफोन है, बहुत सारी दुनिया की चीजें हैं, तो इनको दिल्ली की जनता के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल राजनीति और राजनीति ही कर रहे हैं, और एक अनार्किस्ट लोगों की तरह किसी भी सिस्टम में इनका भरोसा नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता अपने बारे में हल चाहती है, अगर वो तकलीफ में है। आलोक शर्मा, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आलोक जी, जहां तमाम राजनीतिक दलों को मिलकर अलग अलग तरह से इसके उपाय ढूंढने चाहिए, काम करना चाहिए, नहीं लगता कि सिर्फ सियासत हो रही है और दिल्ली की जनता परेशान हो रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से पार्टी केजरीवाल और बीजेपी आपस में एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं, ये दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है। जिस तरह से मीडिया का जमावड़ा लेके मंत्री आज जिस तरह से वहाँ एलजी महोदय के घर के बाहर नौटंकी कर रहे हैं, इससे कहीं भी नहीं लगता कि ये लोग कहीं बीमारी से लड़ने के लिए सीरियस हैं। कौन कितने ज़्यादा पॉइंट सिक्योर करे, इस बात का झगड़ा हो रहा है। आप देखिए, कहते थे साहब हमने 50% बजट उसमें हेल्थ में बढ़ा दिया, 106% एजुकेशन में बढ़ा दिया, एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला, एक आपने नए किसी भी डॉक्टर की भर्ती नहीं की, किसी पर टेम्परेरी डॉक्टर को परमानेंट नहीं किया। आप बताइए एमसीडी के कितने कर्मचारियों को परमानेंट किया गया? कहीं पर कोई काम नहीं हुआ है। एक आरटीआई कह रही है कि जो
वायरल डिजीजेस के और तमाम तरह के जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर जो संक्रमण से अचानक बीमारी से लोग आते हैं, उनके 43 बेड पिछले 2 साल में कम हो गए। ये आम पार्टी केजरीवाल के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, जरा बताएं ये कितने डॉक्टर्स की नई भर्ती हुई है, कितने हॉस्पिटल्स बने, मोहल्ला क्लिनिक का झुंझुना लेकर हो रहा था कि और घर के बाहर केवल आप जमा हो नाटक कर रहे गए, हैं। इसमें संजीदगी नहीं थी। राघव चड्ढा देखिए संजीदगी नहीं, बिल्कुल। क्या उपराज्यपाल के आधी रात को फैक्स भेजने के पीछे क्या संजीदगी थी, कितनी आधी रात का मतलब राघव जी शायद जो टाइम डिफरेंस है उसके अनुसार कहा गया होगा। दूसरी चीज टाइम वहां पर इवनिंग का था कि यदि आप ये देखें, सर मैं आपकी बात करूं, वो इवनिंग टाइम थी। देखिए जहां तक अस्पतालों की बात आप लोग कर रहे हैं, अस्पतालों के ऊपर मैं जरा आपसे चर्चा करना चाहूंगा, फॉगिंग पे चर्चा करना चाहूंगा, ज्यादा मुझे मेरी बात रखने दीजिए। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी के 7 मंत्रियों को 7 सांसदों को फोन करा, तमाम काउंसलरों से मिलने का प्रयास करा, अजय माकन जी से मिलने का प्रयास किया, सबने मना कर दिया। सब लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग पार्ट नहीं लेंगे। और मनोज तिवारी जी की जहां तक बात है, मनीष तिवारी जी जब फॉगिंग करने आए तो मनोज तिवारी जी पर पार्टी ने एक्शन ले लिया। बीजेपी की जो सरकार है वो पूरी मुहिम में शामिल करने के लिए जब मनोज तिवारी जी सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी मनोज तिवारी जी पर एक्शन ले रही है कि क्यों आप दिल्ली के मंत्रियों के साथ मिलकर दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हो। ये तो बीजेपी का दोहरा चरित्र है। और मैं एक और बात आपसे समझ कर रख दूं, इस समय दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से अवेलेबल करा रहा है। जहां तक निवारक कार्य है, जहां तक प्रिवेंशन का कार्य है, प्रिवेंशन का कार्य करने में नगर निगम, जिसमें पिछले 9 साल से बीजेपी की सरकार है, वो विफल रहा है। मच्छर मारने का काम, साफ सफाई रखने का काम, पानी ना जमा हो ये काम, ये सब बीजेपी के नगर निगम का काम है। संविधान ये कहता है, परंतु बीजेपी के नगर निगम पिछले 9 साल से केवल नोट बटोर रहे हैं। ये सब कुछ बंद करा हुआ है। आप दिल्ली के एमएलए, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स जमीन पर उतरे हैं, वो गली गली, गांव-गांव, शहर हर जगह जा रहे हैं, वहां जाकर मच्छर मार रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं, खुद अपने पैसों से खरीद कर मशीन फॉगिंग कर रहे हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, जिनसे हम अपील कर रहे हैं कि आइए एकजुट होकर लड़ते हैं। हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। इस समय राजनीति मत करिए, राजनीति अगले महीने कर लीजिएगा, अगले साल कर लीजिएगा। एक साथ होकर लड़ते हैं ना। मनोज तिवारी पर क्यों एक्शन लिया? मनोज तिवारी पर क्यों एक्शन लिया? बीजेपी बताए मनोज तिवारी पर क्यों एक्शन लिया? बरसात के मौसम से पहले हमेशा चीफ सेक्रेटरी एक नोडल ऑफिसर के रूप में दिल्ली के अंदर जितनी भी संवैधानिक वो हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, एनडीएमसी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या जरूरत है, उन सबका एक सिस्टम बनाया जाता है। लेकिन क्योंकि दिल्ली में दिल्ली की सरकार यहाँ से गायब क्यों नहीं बनाया? पिछले 9 साल से आप एमसीडी चला रहे हैं, आपने फॉगिंग क्यों नहीं करी? आपने मच्छरों को मारने के लिए क्या करा पिछले 2 महीने में? किसी ने बुलाया नहीं, कोई इस तरह का सिस्टम बना नहीं। और अरे आप लोग पिछले 9 साल से नगर निगम चला रहे हैं मनाने के लिए दिल्ली से बाहर जगह। अरे माननीय विधायक जी, आप पिछले 9 साल से कर रहे हैं, नगर निगम चला रहे हैं, क्यों नहीं मच्छर मारे? उसका क्यों नहीं फॉगिंग करी? है, उसका जो बजट है वो 1.5 गुना किया गया। आज आप जवाब दीजिए, दोबारा से जवाब दीजिए कि क्यों नहीं फॉगिंग करी? आपने बढ़ाया। जिस व्यक्ति को चिकनगुनिया हुआ है, वो सारे व्यक्ति आज आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने फॉगिंग क्यों नहीं करी? आप लोगों ने मच्छर मारने का क्या कार्य करा? साफ सफाई का क्या कार्य करा? बातें करने के बाद, बातें करके लोगों का पेट भर रहे हैं। ये बहुत ही एक दयनीय। नहीं, दोनों ही पार्टियां बातें करके केवल पेट भर रही हैं। आज ये सब लोग, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड हो, तीनों पर बीजेपी का कब्जा है। फिनलैंड में घूम रहा है, पार्टी केजरीवाल से तो उम्मीद है ही नहीं, हो तो भगोड़ा हो गई है पार्टी केजरीवाल। जीप कटवा रहा है। लेकिन केवल ये बता दीजिए बीजेपी क्या कर रही है? परिस्थिति आज दिल्ली में बन गई है। अरे भाई, आप लोग ही कहते थे अपनी मैनिफेस्टो में दिल्ली को कोई शिकागो बना रहा था, कोई न्यूयॉर्क, कोई वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे थे। आज दोनों बैठ के टीवी पे लड़ रहे हैं आप लोग। शुक्र है कांग्रेस आज कहीं सत्ता में नहीं है, नहीं तो हमारे मंत्री एक अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। जनता हमारे तमाम मंत्री जमीन पर हैं, अस्पतालों का दौरा हो रहा है, जाने की जरूरत है। हेल्पलाइन सेंटर बना दिया है, जमीन पर है, ब्लड आपके ट्रांसफ्यूजन कार्यकर्ता पे सारे कार्य कराया जा रहा है। परंतु दुख की बात यह है कि जब कांग्रेस के अजय माकन को कहा गया कि आइए हमारे साथ कोऑपरेट करिए, तो अजय माकन जी ने मना कर दिया। आप कर क्या रहे हैं आप लोग? जरा हम बात सारे वॉलंटियर सड़क पर हैं, एमएलए मैं बता रहा हूँ आपको। आप बताइए अजय माकन क्यों घर पे छुपे बैठे हैं? 50 से आपके अजय माकन जी क्यों घर पे छुपे बैठे हैं? जब हम उन्हें कहते हैं कि आइए हमारे साथ फॉगिंग करिए, तो वो क्यों नहीं शामिल होते?
कौन नहीं शामिल होता? अरे नगर निगम केवल वोट कमाने के लिए आप लोगों को चुना है क्या? 50 लोग मर गए, नगर निगम में केवल आपको वोट कमाने के लिए चुना है? के लिए निकले स्वास्थ्य क्या? मंत्री अपनी लड़की को सलाहकार लगाते हैं। राघव चड्ढा, ओपी शर्मा, आप दोनों की अलग अलग तरह से यहां पर सत्ता है एनडीएमसी में और एक अपनी प्रदेश में सरकार चला रहा है। सवाल और उम्मीद आप दोनों से है दिल्ली की जनता को। दोनों अगर ये बताएं और संजीदगी से इस पर काम करें तो क्या दिल्ली की जनता की समस्याएं खत्म नहीं हो सकती? प्रशांत जी, इनसे पूछिए अभी तक एक भी कोई देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनी है? दोनों ही ऐसा एक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पार्टी के आपको पंजाब में बताता चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर जनता अपनी जिंदगी से लड़ रही है। भारत के संविधान में भारत के संविधान का दुनामी मत कीजिए। संविधान में जिम्मेदारियां आज जो समस्या दिल्ली की जनता के सामने है, डेंगू चिकनगुनिया से लोग परेशान हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या संजीदगी है? क्या ब्लूप्रिंट है इनके पास? फ्यूचर में कैसे लड़ेंगे? आपने 2 साल से बहुत पिछले साल डेंगू सबसे देखिए, ज्यादा रहा, चिकनगुनिया सबसे ज्यादा रहा। पिछले 1.5 साल क्या में लाइन ऑफ पिछले एक्शन है? 1.5 साल कैसे में आगे आम बढ़ेंगे आदमी आप? पार्टी की सरकार ने 270 नए फीवर क्लिनिक खोले हैं, 107 मोहल्ला क्लिनिक खोले अरे हैं, भाई, कई इतना हजार कुछ नए उसके बेड बावजूद लगाए हैं महामारी होगी। अस्पतालों में और टोटल तमाम तरीके की भ्रष्टाचार का स्वास्थ्य काम है, सुविधाएं, अपने फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट, बोर्ड लगा तमाम के काम चल रहा है। अस्पताल परंतु जो जो है, प्रिवेंशन का काम है, आप निवारक विभाग कार्य के है, जो बीजेपी को करना है, वो नगर निगम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज सवाल ये खड़ा होता है कि आज दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं तो हैं, अस्पताल हैं, फीवर क्लिनिक दिल्ली सरकार बढ़िया चला रही है, 106 नए मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं, टेस्ट फ्री में हो रहे हैं, परंतु नगर निगम ने जब प्रिवेंशन का कार्य नहीं करा, जब प्रिवेंशन का कार्य जो निवारक कार्य होता है, जिसके अंदर फॉगिंग करना होता है, वो नगर निगम केवल नोट कमाने की मशीन बन गई है। चाहता हूँ क्यों नहीं नगर निगम ने काम करा? ओपी शर्मा जी बताएं कि क्यों नहीं नगर निगम ने साफ सफाई का काम करा? क्यों नहीं नगर निगम ने फॉगिंग करी? क्यों नहीं नगर निगम ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोका? क्यों नहीं नगर निगम ने जहां पानी जमा हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई करी? क्या कर रहा है नगर निगम? प्रशांत जी, केवल और केवल दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल, जो कि अयासी में लगे रहे, शर्मा, इन्होंने इस साल मीटिंग नहीं की। जिस तरह से ये जवाब आ रहे हैं उसमें सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली की जनता अभी भी जानना चाहती है कि क्या आपकी ओर से कोई गुंजाइश बाकी थी जिसे आप पूरा करने के लिए तैयार हैं, या उम्मीद आप दिल्ली की जनता को दे रहे हैं? पहले नहीं है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने दिल्ली की जनता का फुटबॉल बनाया हुआ है। पिछले 1.5 साल में 4 बार दिल्ली की जनता ने सड़कों पर केजरीवाल जी कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को जो सफाई कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। बहुत आखिर में ये जानना चाहते हैं राघव, क्या आपको ये महसूस होता है कि कुछ कदम ऐसे थे जो उठाए जा सकते थे या भविष्य में आप उठाने जा रहे हैं जो नहीं किए गए, जिससे कि दिल्ली की जनता की तकलीफें कम होगी? वो क्या है? बिल्कुल, जहां तक इलाज का कार्य है, इलाज का नहीं, आप बताइए कि ये 50 लोग क्यों मर गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और भी उसमें आप इलाज की बात कर रहे हैं, अगर इलाज भी प्रॉपर था और फॉगिंग भी प्रॉपर हुई, आपके एमएलए भी सड़कों पर आ गए, फिर 50 लोगों की मौत कैसे होगी? प्रिवेंशन जो कार्य है वो एमसीडी को करना है। नगर शर्मा जी, आप जवाब दीजिए, वक्त बहुत कम है। फॉगिंग का काम जो होता है तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां डाली जा रही है, बीजेपी की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार बहुत बखूबी कर रहा है, परंतु क्यों नहीं सरकार की तरफ से नहीं बनी? क्यों नहीं हुई? दिल्ली सरकार का सब्जेक्ट है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप बताइए कोई किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन आपस में हुआ नहीं। ये सब अय्यासी मनाने के लिए दिल्ली से बाहर भागे हुए हैं। ओपी शर्मा जी, ये आरोप सियासी तौर पर अपनी जगह हो सकते हैं। राघव, ओपी जी बहुत आखिर में जवाब देंगे, क्या ऐसी कोई जिम्मेदारी है जो अब एमसीडी अपनी ओर से पूरी करना चाह रही है, आगे करेगी दिल्ली की तकलीफ को कम करने के लिए? एमसीडी ने तो पिछले 6 महीने में कुछ काम नहीं करा। एमसीडी हो रही है, नगर निगम को सो रहा है, शाम को कहीं ध्यान देते हैं आम पार्टी वाले। और इसीलिए दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि लगातार सियासत हो रही है, सियासी बयानबाजी हो रही है और दिल्ली की जनता बीमार है, तकलीफ में है, उम्मीद कर रही है इन्हीं राजनेताओं से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।